अच्छा, तो अब क्या बोलेंगे? ये जो जियान कार्लोस सर हैं, हॉलीवुड के मशहूर व मारूफ एक्टर, इनके ब्रेन को कैसे वॉश किया गया? इन्होंने अभी हाल ही में जो है सऊदी जाकर वहाँ पर जो है इस्लाम कबूल किया है। क्या बोलेंगे मेरा भाई? मोहम्मद अली आयुष मलिक के बारे में तो बहुत कुछ बोला जा चुका है। इनके बारे में क्या बोलेंगे? इनको सऊदी बुलाया गया, वहाँ किसी कमरे में बंद कर दिया गया, तलवार के नोक पे इनको कलमा पढ़ा दिया गया, या फिर इनको बार बार कुरान और हदीस को पढ़ पढ़ कर सुनाया गया और इनका ब्रेन वॉश हो गया और ये मुसलमान बन गए। मेरा भाई, ये बहुत ही पावरफुल इंसान है। इसने तो खुद ही जो है एक ज़माने से लोगों के ब्रेन को वॉश कर रखा था। लोग इसकी फिल्में देख रहे थे और अपने कई कई घंटे बर्बाद कर रहे थे। तो जो खुद ही इस चीज़ में माहिर हो दूसरों के ब्रेन वॉश करने में, तो इसके ब्रेन को कोई वॉश कर सकता है? ये हिदायत है मेरे भाई, ये अल्लाह की तरफ से मिलती है। जिसके अंदर चाहत होती है, तलब होती है, तड़प होती है, ख्वाहिश होती है कि हक का रास्ता कौन सा रास्ता है, उस रास्ते पे मुझे आना है, तो अल्लाह हिदायत से उसे नवाजता है मेरे दोस्त। जियान कार्लोस सर को हल्के में मत लेना मेरे दोस्त। इनके सामने ना ये जो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सब चाय कम पानी है मेरे भाई। पैसे के मामले में भी, एक्टिंग के मामले में भी मेरा भाई बहुत ही टैलेंटेड बंदा है ये। फिर इसके ब्रेन को कैसा वाश कर दिया गया? हो सकता है क्या? ये कभी मुमकिन नहीं है मेरे दोस्त। ये हिदायत है, ये हिदायत है मेरे भाई, ये अल्लाह की तरफ से मिलती है। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? अच्छा है कि हिदायत आपके हाथ में नहीं है, नहीं तो मैं इतनी दूर का रहने वाला, आप वहाँ कैसे पहुँचते? पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते? अच्छा हुआ हिदायत अल्लाह के हाथ में है तो मुझे मिल गई। अगर आपके हाथ में होती तो शायद मुझे हिदायत मिल ही नहीं पाती। हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत से नवाजता है मेरे दोस्त। अच्छा, तो क्या आप लोगों ने ये नहीं सुना? वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह जिसे चाहते हैं हिदायत दे देते हैं और जिसे चाहते हैं गुमराह कर देते हैं। और अल्लाह जिसे गुमराह कर दे मेरा भाई, फिर उसे हिदायत देने वाला दूसरा कोई नहीं है मेरे दोस्त। अल्लाह उसी को हिदायत देता है मेरे भाई जिसके अंदर चाहत हो, तलब हो। कौन है मेरा मालिक? किसने मुझे बनाया? क्या चाहता है वो? चाहत होगी ना मेरे भाई, तो इंशाअल्लाह 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 हिदायत मिलेगी मेरे दोस्त। मेरा यकीन करें, कोई आपको कुछ पढ़कर नहीं सुनाएगा, कोई आपको कुछ नहीं बताएगा। ये जो अल्लाह ने दिल को डिज़ाइन किया है, ये जो दिमाग को बनाया है ना मेरे भाई, इसको बनाया ही इसी हिसाब से है कि इंसान ये सोचने पे मजबूर होता है कि कौन सा रास्ता हक का रास्ता है, और फिर वो तहकीक करना शुरू करता है, जद्दोजहद करता है। कभी कभी उसको बहुत सारी ठोकरें लगती हैं, फिर वो होश में आता है, फिर वो सीधे रास्ते की तलाश में निकलता है। इसी चाहत पर अल्लाह पाक फैसले करता है मेरे दोस्त। कोई किसी का ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। ये कोई ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है मेरे दोस्त, ये कभी मुमकिन नहीं है। और हाँ, इस गलतफहमी से बाहर निकलो मेरे दोस्त। हर वो इंसान जो मुसलमान के घर में पैदा हो गया है वो हिदायत पर है, ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है मेरा भाई। बहुत सारे हैं ख़ानदानी मुसलमान, नस्ली मुसलमान, लेकिन ये अल्लाह के हुक्मों को पूरा नहीं कर रहे हैं, सीधे रास्ते पे नहीं चल रहे हैं मेरा भाई। ये अल्लाह के अलावा भी किसी और को पुकारते हैं, किसी और को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, मददगार मानते हैं। ये हिदायत पर नहीं है मेरे दोस्त। हिदायत पर सिर्फ वही इंसान है जो अल्लाह के हुक्मों को पूरा करता है और शिर्क से पाक है। हिदायत की ज़रूरत हर किसी को है मेरे भाई, मुझे भी है। मैं भी डरते रहता हूँ मेरे दोस्त कि कहीं मुझसे शिर्क ना हो जाए, जाने अनजाने में कहीं ऐसा कोई गलत काम मुझसे ना हो जाए कि कहीं मैं ईमान से खाली ना हो जाऊँ। मैं भी अल्लाह से मांगते रहता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे हिदायत अता कर दीजिए, उस रास्ते पे चला दीजिए जो रास्ता आपको मतलूब है, जो आपको पसंद है, वही करने वाला मुझे बना दीजिए। हक का सही रास्ता मुझे दिखा दीजिए, हक के रास्ते पे चलने वाला मुझे बना दीजिए। मैं भी मानता हूँ मेरा भाई, और मुझे भी हिदायत की ज़रूरत है मेरे दोस्त। हिदायत से बड़ी कोई दौलत नहीं है मेरे दोस्त।